हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्ट्रीम। और मैं आपका सर वरुण खत्री। तो आपका स्वागत है सबसे पहले क्लास 11th में। और क्लास 11th में आपने कॉमर्स चुना, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जैसा कि आपको जानकारी है और नई भी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँगा और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊँगा। तो जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होती तब तक ऑनलाइन पढ़ते रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आएंगे क्लास 11th के वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इससे रिलेटेड वीडियो हमने एक पहले बना दिया था। ऊपर जो आई बटन है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पैसा कमाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। अब पैसा कमाने के लिए या तो कोई इंसान जॉब कर रहा होगा किसी के अंडर, या कोई बिजनेस कर रहा होगा, या कोई प्रोफेशन की कैटेगरी में आ रहा होगा। प्रोफेशन की कैटेगरी में जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। तो जो हमारा पूरा ह्यूमन सोसाइटी है या वर्ल्ड है, इसमें दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि दो तरीके की एक्टिविटीज़ हैं पूरी सोसाइटी में, यानी इंसान जो है दो तरीके के कार्य करता है, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बच्चों यानी कि जो एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, जैसा आप देखते हो कि रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, दुकानदार जो है अपनी दुकान पे अपना सामान बेच रहा है, हलवाई मिठाई बेच कर पैसा कमा रहा है, बैंक में जो क्लर्क है वो डेली जो है 10 बजे से 5 बजे तक अपनी ड्यूटी देता है, प्राइवेट ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से अगर वो पैसा कमा रहा है, तो जो भी एक्टिविटीज़ पैसा कमाने से रिलेटेड होती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए नहीं होती हैं। ये होती हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर इमोशनल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। जैसे कि माँ अपने बच्चों का ध्यान रख रही है, मम्मी जो हैं अपने बच्चों को खाना बना के खिला रही हैं, तो क्या खाना बनाने के एवज में क्या वो आपसे पैसे चार्ज कर रही हैं? नहीं। या फिर अगर आप मंदिर जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। क्या वो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? नहीं। या फिर आपने देखा कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी हेल्प कर दी, या किसी फिर ब्लाइंड पर्सन को आपने रोड क्रॉस करा दी, तो आपने ये जो भी काम किया, या आपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर दी, तो जो भी ये काम किया आपने, ये आपने पैसा कमाने के लिए तो किया नहीं। आपको लगा दिल से कि मुझे करना चाहिए तो किया। तो जो एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती हैं वो होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जो एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए की जाती हैं वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हम लोग जो हैं अभी चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं आज, और पूरा वीडियो देखिएगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर का नाम है, ठीक। हम लोग जो है अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसीडर करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेना देना है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई भी लेना देना अकाउंटिंग में नहीं है। क्लियर? तो जैसे कि चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन लिखने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक। सपोज करो आपके पर्सनल क्या, आपके पड़ोस में एक कोई ग्रॉसरी स्टोर है। ग्रॉसरी स्टोर समझ रहे हैं ना, किराने की दुकान है। तो जब आप किराने की दुकान पे जाते हैं और उससे कोई सामान खरीदते हैं, तो क्या आप बिल लेते हैं? ज़्यादातर बच्चों का जवाब होगा नहीं सर, कि हम बिल नहीं लेते हैं, ठीक है। और या फिर उसकी दुकान पे आप जाते हैं तो कम से कम 8-10 कस्टमर उसकी दुकान पे खड़े रहते हैं, क्या उन्होंने बिल लिया कभी? तो शायद जवाब होगा नहीं लिया होगा, है ना। या फिर आप हलवाई की दुकान से अगर जो है मिठाई खरीद के लाते हैं, तो क्या आप उससे बिल लेते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, हम बिल नहीं लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के रूप में और आगे बढ़ाएं इसको, तो जो किराने की दुकान वाला है उसकी दुकान पे एक दिन में मेरे ख्याल से 50 कस्टमर या 100 कस्टमर भी आते हैं और उनको वो गुड्स बेचता है। किसी को 100 रुपये का गुड्स बेचता है, किसी को 500 रुपये का गुड्स बेचता है, किसी को 1000 या 10,000 का गुड्स भी बेचता होगा, ठीक है।
तो अगर उसने बिल नहीं दिया है या उसने कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनाया अपने पास, तो क्या वो बता सकता है? अगर आप उससे पूछो कि भैया या अंकल जी कि आपकी एक दिन में सेल कितनी हुई, कितनी बिक्री करी आपने एक दिन में, तो क्या वो एक्यूरेट बता देगा? एस्टिमेट तरीके से बता सकता है कि एक तुक्का लगा के एस्टिमेट में बता दे कि भैया हाँ मैंने 50,000 की या 10,000 की बिक्री करी एक दिन में, लेकिन एक्यूरेट तो नहीं बता पाएगा। अगर किसी इंसान ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने पैसा भी लगाया होगा, ठीक है, उसने गुड्स भी अपनी दुकान पे रखे होंगे, हो सकता है उसने अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ भी रखे हों, एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी भी देता होगा, और बेचारा सुबह 9 बजे जाता है और रात को 9 बजे वापस आता है घर पे, यानी सारा दिन और सारी रात मतलब शाम भर वो मेहनत करता है। और मेहनत किस लिए कर रहा है? वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। लेकिन आपने इस एग्जाम्पल में देखा होगा कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बना रहा है अपने, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत करना चाहेंगे और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप चाहेंगे ना कि अगर हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे हमें प्रॉपर रिजल्ट पता चले कि भैया कि मैंने इस दिन या इस महीने कितनी बिक्री करी, मुझे साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ये जानना आपका अधिकार भी है और आपका मन भी करेगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं इतनी। तो अगर बिजनेसमैन प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बना रहा है, यानी उसने कितने रुपए का सामान किसको बेचा, खरीदा होगा तो शायद वो अगर बड़े शहर से खरीद के लाया होगा तो उसको बिल मिला होगा, लेकिन अगर वो आपको बेच रहा है तो उसने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है। तो अगर किसी ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है तो क्या वो बता सकता है कि मेरी एक्यूरेट सेल कितनी है आज दिन भर की या महीने भर की एक्यूरेट सेल कितनी है? और अगर उसने और भी खर्चे किए हों, जैसे कभी अपने लेबर को समोसा खिलाया हो, चाय पिलाई हो, कोल्ड ड्रिंक पिलाई हो, तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, वो कर रहा है। तो अगर बिजनेसमैन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है तो क्या वो बता सकता है कि उसे एक्यूरेट प्रॉफिट या एक्यूरेट लॉस कितना हुआ? नहीं बता पाएगा। तो अगर हमें अपनी मेहनत का रिजल्ट जानना है या फिर हमें अपनी बिजनेस का रिजल्ट जानना है कि साल भर हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतने के गुड्स खरीदे या बेचे, हमने इतना खर्चा किया या हमें कहीं से इनकम हुई, तो अगर हमें अपने बिजनेस का रिजल्ट जानना है तो रिजल्ट जानने के लिए हमारी मदद कौन करता है बच्चों? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग हमारी मदद करती है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं कि उनको रिकॉर्ड कैसे करना है, फिर उनकी समरी कैसे बनानी है, और जो भी रिजल्ट हुआ उसको कम्युनिकेट कैसे करना है बिजनेसमैन को या फिर कोई अदर पार्टीज को, क्योंकि बिजनेसमैन का जो रिजल्ट होता है ना, उसका रिजल्ट जानने के लिए और लोग भी इच्छुक होते हैं और लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे बैंक्स हैं, बैंक भी इंटरेस्टेड होगी कि भैया इस बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, तभी तो उस हिसाब से वो लोन देगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है बिजनेसमैन के रिजल्ट्स को जानने के लिए, तभी उसी हिसाब से वो टैक्स लगाएगी उसके ऊपर। तो अकाउंटिंग क्या है, उसके लिए आप लोग नोटबुक ले आएं और मीनिंग डालें, हेडिंग डालें, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले उसको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कैसे करेंगे? यानी अगर आपने गुड्स खरीदे तो आपके पास बिल मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने XYZ से गुड्स खरीदे, तो आपने XYZ से जो गुड्स खरीदे हैं तो आपको एक बिल मिला होगा ना, तो जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है। आपने गुड्स बेचे हैं तो आप उसको प्रॉपर बिल दें, तो सेल बिल जो होगा उसको कलेक्ट करना है, परचेज बिल है उसको कलेक्ट करना है, आपकी शॉप है, शॉप का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया होगा तो उसको कलेक्ट करना है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसको आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद रिकॉर्डिंग करनी है। अब अकाउंट्स बनाए कैसे जाते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे। तो रिकॉर्ड करना कि किसको, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाई करना मतलब इतने सारे हमने रिकॉर्ड तो कर लिए, हमने परचेज बिल भी ले लिया अपने पास, सेल बिल भी ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ले लिया, टेलीफोन बिल भी ले लिया, कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो उसकी रसीद भी हमने ले ली। तो हमने कलेक्ट तो कर ली काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस, उसको रिकॉर्ड करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब हम क्लासीफाई करेंगे, यानी परचेज वाले बिल हम एक तरफ रख देंगे, सेल वाले बिल अलग रख देंगे, टेलीफोन बिल हम अलग रख देंगे। तो हमने क्या किया? अलग अलग कैटेगरी वाले खर्चों को या अलग अलग कैटेगरी वाली इनकम को हमने अलग अलग रख दिया, क्लासीफाई कर लिया। फिर हम समरी बनाएंगे। अब हमने परचेज को जो अलग रखा था तो हम देखेंगे हमारे पास हो सकता है कि परचेज के 50 बिल हो, सेल के 100 बिल हो, तो उसको हम क्या करेंगे? समरी बनाएंगे कि टोटल सेल कितनी हुई, टोटल परचेज कितनी हुई, हमारी समरी बनाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आया। यानी अगर हमने कोई सामान 1 लाख रुपए में खरीदा है और उसको हम बेच रहे हैं 1,20,000 रुपए में, सारे खर्चे इंक्लूड करके, तो हमें 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है।
तो जो भी रिजल्ट आया उसको हम क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। जो भी रिजल्ट आया उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे। किसको बताएंगे? यूजर को। यूजर कौन? हमारा बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि वो इसने इतना पैसा लगाया है तो उसको जानने का हक है, ये वो जानना चाहता होगा कि मैंने इतना पैसा लगाया है और मैं डेली बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जो भी रिजल्ट आया उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, किसको? यूजर को। यूजर बच्चों दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड है वो इंटरनल यूजर, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो बिजनेसमैन खुद हो या उसके एम्प्लॉयज़ हो, वो इंटरनल यूजर हो गए। और एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? जो आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, जैसे कि कस्टमर है। कस्टमर भी कभी कभी जानना चाहता है कि इस बिजनेस का रिजल्ट कैसा है। जैसे कुछ लोग जानना चाहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस का प्रॉफिट इस बार कैसा आया, अच्छा आया या बुरा आया। एक्सटर्नल यूजर में और लोग भी आते हैं, जैसे कि बैंक्स हैं। बैंक भी हमारा जो है रिजल्ट जानने को इंटरेस्टेड हो सकती है, क्योंकि अगर उसे लोन देना है, हमें बिजनेसमैन को लोन देना है, तो वो हमारे रिजल्ट जानेगी ना कि पिछले 4 सालों से 5 सालों से ये लोग प्रॉफिट अर्न कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिना सोचे समझे तो लोन देगी नहीं। इसी तरीके से एक्सटर्नल यूजर में गवर्नमेंट भी आती है। गवर्नमेंट भी बिजनेसमैन का रिजल्ट जानना चाहती है, क्योंकि उसे तो टैक्स कलेक्ट करना है वहाँ से। तो अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसे वहाँ से अच्छा टैक्स मिलेगा। तो जो भी रिजल्ट आया उसको हम यूजर्स को बताते हैं। यूजर्स जैसे हमने आपको बताया दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, जो कि हम पूरी 11th क्लास में सीखेंगे कि अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है, और उसको क्लासीफाई करना, फिर समराइज करना, समरी बनाएंगे उसकी, और फिर हम कम्युनिकेट करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा यूजर को, चाहे वो इंटरनल यूजर हो या एक्सटर्नल यूजर हो। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन बिल्कुल मिलती जुलती है थोड़ी सी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे डाटा, वो कैसा होना चाहिए जिसको हम मनी टर्म में मेजर कर सकें। ठीक है, हम ऐसा अगर मान लो हमें गुड्स खरीदें तो हमको पता होना चाहिए गुड्स हमने 1 लाख के खरीदे हैं या 2 लाख के। हम ये नहीं कहेंगे हमने ज़्यादा गुड्स खरीदे हैं या कम गुड्स खरीदे हैं। तो ऐसे हम डाटा को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। यानी जो भी रिजल्ट आया उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। ये डेफिनेशन किसने दी है? एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका का जिसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। तो इतना आपको क्लियर हुआ मीनिंग और डेफिनेशन। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नेचर भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं नेचर ऑब्लिक फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे कि सर आप ज़्यादा बता रहे हैं, अब इतना ही बहुत है। तो अगर आपको ये मीनिंग याद हो गया है तो उसी से आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना सकते हैं, फीचर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, चलिए, इट इज़ एन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसा कि आपने यहाँ पे मीनिंग में लिखा हुआ है उसी से आपका फीचर बन जाएगा। इट इज़ एन आर्ट ऑफ, लिखिए, इट इज़ एन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये हो गया आपका फर्स्ट फीचर। ठीक है, दूसरा लिखें, इट इज़ एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा लिखें, इट इज़ एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो देखिए मज़ा आया, जब हमें मीनिंग याद हो गया तो हमें फीचर्स लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको मीनिंग याद करना है और आप फीचर्स भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मीनिंग समझना है और डेफिनेशन समझनी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की पढ़ाई करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय।